श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पढ़ा हुआ याद रहने के लिए ये उपाय करोगे तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। ये विद्यार्थी भी कर सकते हैं या जो बच्चे नौकरी पाना चाहते हैं, ये उनके लिए भी है ये उपाय। कोई सी भी परीक्षा देने जा रहे हैं, आप इस उपाय को करके जाइए और देखिए आपको सफलता 100% मिलेगी। तो आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है एक बर्तन में और आपको 5-6 काली मिर्च लेनी है, उसका पीस के पाउडर बना लेना है, उसको कच्चे दूध में मिला दीजिए। बस ये छोटा सा उपाय आपको करना है और करते ही आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उसमें ज़रूर ही आप टॉप करेंगे, आप उत्तीर्ण होंगे और आपकी नौकरी लग जाएगी। या आप कोई क्लास के लिए दे रहे हैं, बच्चे विद्यार्थी हैं, तो आप उस क्लास में अवश्य ही अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो आपको क्या करना है, कच्चे दूध में काली मिर्च का पीस कर पाउडर बनाकर मिला लिया। अब उस दूध को आपको बेलपत्र वृक्ष के नीचे ले जाके उसमें से आधा दूध श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको वहाँ समर्पित कर देना है। उस लोटे में से केवल आधा दूध ही वहाँ समर्पित करना है और पूरा दूध नहीं करना है। बाकी का बचा हुआ आधा दूध आपको अपने घर के शिवलिंग पर आ जाना चाहिए। नहीं आप घर के शिवलिंग पे नहीं आ सकते हैं तो आप मंदिर के शिवालय भी ये उपाय कर सकते हैं। यानी आप ये दोनों उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं और आप अपने मंदिर के शिवालय पे भी कर सकते हैं। तो आप बचा हुआ दूध आप वहाँ समर्पित कर दीजिए शिवालय पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते हुए। और फिर आप किसी भी पेपर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो पेपर देने चले जाइए। आप परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी, चाहे वो आपकी नौकरी के लिए हो या फिर आप कोई क्लास के लिए परीक्षा दे रहे हैं, विद्यार्थी हो, आपको 100% सफलता मिलेगी। तो ये छोटा सा उपाय करिएगा। हर सोमवार को कर सकते हैं या प्रदोष के दिन कर सकते हैं या शिवरात्रि को कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, दूसरे उपाय के लिए आपको एक चंदन की ज़रूरत होगी। तो जैसे आप रोज़ की पूजा करते हैं शिवालय आके, रोज़ की पूजा आप वैसे कर दीजिए। जल चढ़ाते हैं, 1 लोटा जल वो चढ़ा लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आपको लाल चंदन को घिस कर थोड़ा सा पेस्ट बना लेना है, गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और जो आपने पेस्ट बनाया है उसको शिवलिंग के ऊपर, उसके ऊपर भाग पर खूब अच्छी तरह से मल दीजिए। अच्छे से मल के लगा दिए, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाकर आप वहाँ पे शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन से लगा दीजिए। और लगाते टाइम आप अपनी मनोकामना बोलिए। यानी वो विद्यार्थी जो स्वयं भी कर सकता है, अगर विद्यार्थी स्वयं नहीं कर सकता तो उसके लिए उसकी माता इस उपाय को अवश्य करे। और वो लाल चंदन का लेप को लगाकर आप उस लेप को थोड़ी देर लगा रहने दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए और बाकी का वो वहाँ से लेप को निकाल कर आप एक बर्तन में या कटोरी में उस लेप को लेकर अपने घर आ जाइए वापस। और जब भी आप सुबह नहा धोकर जब घर से बाहर जाते हैं या आप स्कूल जाते हैं, विद्यार्थी हैं, या आप कोई परीक्षा के लिए जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका वो काम हो जाए, तो आपको डेली उस चंदन से अपने मस्तक पर एक तिलक लगाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आप ये तिलक लगा के अपने घर से निकल जाइए। किसी परीक्षा के लिए भी जा रहे हैं, आप मेहनत पूरी करिएगा और फिर परीक्षा दीजिएगा तो आपको 100% सफलता मिलेगी। ये छोटा सा उपाय आप करिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। अब हम तीसरे उपाय के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत छोटा और सरल उपाय है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और उसमें कुछ बूंदें आपको शहद की, यानी आधी चम्मच आप शहद आप दूध अपने जल वाले पात्र में डाल लीजिए और लेकर जल को आप शिवालय पहुंच जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको वो जल जो जिसमें कि आपने शहद डाला है, उस जल को धीरे 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 शिवालय पर समर्पित करते जाइए अपनी मनोकामना बोलते हुए। आप विद्यार्थी इस उपाय को अवश्य करिए। आप ये उपाय लगातार कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, 7 दिन, 21 दिन
आप कर सकते हैं इस उपाय को। और इस उपाय को करने से आपको पढ़ा हुआ याद रहेगा, आप कोई सी भी परीक्षा में बैठेंगे वो उसमें आप उत्तीर्ण होंगे। तो ये तीनों उपाय विद्यार्थियों के लिए। अब हम चौथे उपाय के बारे में बात करते हैं। चौथा उपाय भी बहुत छोटा और सरल है। ये उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो बहुत दिनों से नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, या वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में कभी पास नहीं होते हैं, उनके लिए आपको बालू मिट्टी का एक शिवलिंग बनाना है। और शिवलिंग बना के उस पर पहले आपको जल को समर्पित करना है। धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको ये जल वहाँ समर्पित कर देना है। बाबा से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरे एग्ज़ाम में मैं पास हो जाऊं और जो मैं पढ़ता हूं मुझे याद रहे। ऐसे ही भावना से आपको वहां जल समर्पित कर देना है। और उसके बाद वहां पर आपको त्रिपुण लगाना है। बाबा के बालू मिट्टी के जो बाबा भोलेनाथ बनाए हैं आपने, वहाँ पे त्रिपुण लगाइए लाल चंदन से, और एक फूल और एक बेलपत्र भी वहाँ पर समर्पित कर दीजिए और एक दीपक जलाकर वहाँ प्रज्वलित कर लीजिए। ये आप 7 दिन लगातार आपने ये उपाय कर लिया तो आपको हमेशा पढ़ा हुआ याद रहेगा। आप जिस भी परीक्षा में बैठेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सारे उपाय आप अपने बच्चे से भी करवा सकती हैं। अगर वो नहीं कर सकते हैं बच्चे, तो माताएं स्वयं भी अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल के कर सकती हैं। तो इन सब उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। और उसके बाद उस बालू मिट्टी का जो शिवलिंग बनाया है उसको विसर्जन ज़रूर करिएगा। और विसर्जन करते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपने जो भी परीक्षा देने बैठे हैं उसमें सफलता मिली, आपको पढ़ा हुआ याद रहने लगा है और आप क्लास में टॉपर बन गए हैं। तो आप ये उपाय करिएगा, करके अवश्य लाभ लीजिए। छोटे छोटे चारों उपाय हैं। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछिएगा, मैं सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी। और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हर हर महादेव।